क्या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए समय अलग तरह से चलने लगे या समय पूरी तरह से रुक जाए? अथवा क्या ऐसा भी संभव है कि हम यूनिवर्स में ना रहकर मल्टीवर्स में रह रहे हों और किसी दूसरे ब्रह्मांड में हमारे जैसे ही लोग अलग डायमेंशन में निवास कर रहे हों? सोचने में ये सारी बातें किसी गल्प कथा या हॉलीवुड की साई-फाई फिल्मों सी लगती है, लेकिन यह ब्रह्मांड वास्तव में किसी गल्प कथा से भी ज्यादा रहस्यमयी है। और ऐसा ही एक रहस्य है ब्लैक होल। एक ब्लैक होल डरावना, दिलचस्प और अजीब होने के बावजूद आज ब्रह्मांड की ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया के सारे एस्ट्रोफिजिशियन को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि यह ब्रह्मांड काम किस तरह से करता है। क्या भौतिक विज्ञान के बारे में हमने जो नियम तय किए हैं वे सही हैं या गलत? अभी हाल ही में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल के पहले चित्र को जारी किया है। सेजिटेरियस ए अथवा SGRA के रूप में संदर्भित किए जाने वाले इस ब्लैक होल के इस चित्र ने यह प्रमाणित किया है कि आइंस्टाइन की स्पेस टाइम की थ्योरी पूरी तरह से सही थी, जिसमें उन्होंने यह अनुमान लगाया था ब्रह्मांड में ऐसे भी केंद्र हो सकते हैं जहां सारा स्पेस टाइम समाप्त होकर एक सिंगुलैरिटी में तब्दील हो जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में विद्यमान ब्लैक होल सेजिटेरियन ए का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 4 मिलियन गुना है और यह पृथ्वी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यदि हम प्रकाश की स्पीड से भी चले तो भी हम इस ब्लैक होल तक 26,000 सालों में पहुंच पाएंगे। दरअसल ब्लैक होल सबसे ज्यादा रहस्यमयी है क्योंकि ब्लैक होल का द्रव्यमान अनंत होता है। ब्लैक होल के प्रभाव क्षेत्र से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस टाइम को भी समाप्त कर देता है। अर्थात जिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा ब्रह्मांड बना है, ब्लैक होल उन सब को समाप्त कर सकता है। तब फिर प्रश्न यह उठता है कि जब ब्लैक होल सब कुछ समाप्त कर सकता है तो उसका चित्र कैसे लिया जा सकता है? पर ब्लैक होल का चित्र लिया जा सकता है क्योंकि ब्लैक होल के चारों ओर एक डिस्क बनती है जिसे एक्रिसन डिस्क कहते हैं, जिसमें मैटर बहुत तीव्र गति से घूमता है। उसके बाद ब्लैक होल के चारों ओर एक इवेंट होराइजन नाम क्षेत्र होता है जो बहुत ही ज्यादा तेज चमकता है क्योंकि उसका तापक्रम करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सबसे अंत में केंद्र में होता है ब्लैक होल जो काला दिखता है क्योंकि उससे प्रकाश वापस नहीं आता है। जब वैज्ञानिकों के द्वारा इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल को देखने की कोशिश की जाती है तो उन्हें इवेंट होराइजन में तीव्र चमकता दिखाई पड़ता है और बीच में होता है काला क्षेत्र। वैज्ञानिक इन्हीं की गणना के आधार पर ब्लैक होल की जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस टेलीस्कोप का नाम भी इवेंट होराइजन टेलीस्कोप रखा गया है। दरअसल इवेंट होराइजन टेलीस्कोप अमेरिका और अंटार्कटिका में स्थापित दूरबीन के साथ साथ विश्व भर में स्थित 8 रेडियो वेधशालाओं से मिलकर बना है। वर्ष 2006 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल विधियों के नेतृत्व में 200 से अधिक शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने एक ब्लैक होल का स्पष्ट चित्र लेने के एकमात्र उद्देश्य से इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का निर्माण करने के लिए 13 भागीदारी संस्थाओं ने पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे और विभिन्न एजेंसियों की सहायता से एक साथ कार्य काम किया। ब्लैक होल के बारे में यह भी माना जाता है कि यह विनाशक के साथ आकाशगंगा का संचालन भी करता है और कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का आरंभ किसी ब्लैक होल में विस्फोट के बाद ही हुआ था। इसके साथ ही मल्टीवर्स जैसी थ्योरी का जन्म भी ब्लैक होल से हुआ है। आज ब्लैक होल ने मानवीय कल्याणों को नया स्वरूप प्रदान किया है। साथ ही आज मानव विज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्मांड को समझने में कई काम आगे बढ़ गया है।